नमस्कार साथियों आज मैं आपको कैलेंडर पढ़ाऊंगा जो कि रीजनिंग का टॉपिक है। आज मैं आपको रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ाऊंगा और कैलेंडर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथियों, हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन कैलेंडर से ज़रूर आता है। कैलेंडर और क्लॉक, ये यहाँ से आपको एक या तो कैलेंडर से पूछ लेगा या फिर मान लीजिए क्लॉक से पूछ लेगा या फिर मान लीजिए एक एक क्वेश्चन दोनों से पूछ लेता है। तो ये मैं आपको दोनों टॉपिक पढ़ाऊँगा पहले, उसके बाद में आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, जो कि क्लासिफिकेशन हर एग्जाम में एसएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। और एसएससी के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक टॉपिक है कैलेंडर में जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन से हर एग्जाम में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, 8 से 9 एक टॉपिक से। लेकिन टॉपिक वो बहुत लेंथी और बहुत बड़ा है, तो मैं आपको जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे टॉपिक करा दूंगा। तो पहले साथियों आज मैं आपको इस वीडियो में कैलेंडर पढ़ाऊंगा और कैलेंडर की 2 या 3 पार्ट में वीडियो होंगी। आप सारे की सारी वीडियो देख लेना, तभी आप अच्छे से कैलेंडर सीख सकेंगे। और इन वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर में नहीं बचेगा सॉल्व करने से, ठीक है साथियों। तो आप देखेंगे व्हाइट बोर्ड की ओर, जैसा कि मैंने टॉपिक में लिखा आपका कैलेंडर। ये हो गया आपका कैलेंडर। अब कैलेंडर क्या है साथियों, जैसे हम बता दें आपको, हम भारत के अंदर सबसे पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसरण करते हैं, जो हमारा कैलेंडर चलता है आज। तो मैं जैसे एक लाइन लिखूंगा यहाँ पे, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का अनुसरण करते हैं। हम किसका अनुसरण करते हैं साथियों? ग्रेगोरियन कैलेंडर का। और जिसकी वर्ष है, जिसकी तिथि साथियों, जैसे मैंने यहां लिखूंगा 01/01/0001 मानी जाती है, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है साथियों अपना कैलेंडर। और इस दिन जो दिन माना जाता है वो माना जाता है सोमवार, समझे साथियों। भाई हम ग्रेगोरियन कैलेंडर का अनुसरण करते हैं। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो तिथि बर्थ ईयर है वो है 01/01/0001, यानी साल भी एक, महीना भी एक, और जो दिन होता है वो भी एक है, ठीक है साथियों। और हम दिन कौन सा मानते हैं इस एक के लिए? सोमवार, ठीक। एक फैक्ट हो गया। अब मैं बात करता हूं जैसे यूनिट्स, मतलब कैलेंडर के यूनिट्स कितने हैं, यानी कि इसके भाग की बात करता हूं। जैसे दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे अपना, यूनिट्स ऑफ कैलेंडर। ये लिख दिया मैंने आपका यूनिट्स ऑफ कैलेंडर, ठीक है साथियों। जैसे इसी के आगे लिखता हूं मैं आपको, पहले नंबर पे जो लिखूंगा वो है आपकी तिथि। जी साथियों, तिथि, जिसको हम डेट कहते हैं। तिथि यानी इंग्लिश में हम इसको डेट कहेंगे। सॉरी, ये डेज लिख दिया मैंने। डेट, ठीक। अब डेट जैसे हम महीना में कहते हैं आज 15 तारीख है, 16 तारीख है, या 20 तारीख है, या 30 तारीख है, ये हमारी हो गई डेट, ठीक। दूसरी साथ साथ बताते चलूंगा मैं। दूसरा हम क्या मानते हैं इसके लिए? दूसरा मानते हैं दिन, यानी डेज। दिन, डेज, ठीक। अब दिन, डेट, वो जो जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं और लौट के एक और जोड़ दोगे तो वही दिन आ जाता है, उसको कहते हैं हफ्ता, ठीक है साथियों। जैसे इतवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ये सारे के सारे हम डेज यानी दिन में रखते हैं, ठीक है। तीसरे यूनिट्स की ओर चलेंगे हम। यहाँ पे मैंने डाला, और तीसरा जो यूनिट्स है वो है हमारा आपका सप्ताह। इसको हम वीक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। इसको वीक कहते हैं। अब ये होता है 7 दिन का, इसकी अवधि
7 दिन की होती है। इसकी अवधि जो होती है 7 दिन की होती है साथियों। चलिए ये खत्म हुआ। आप समझ गए होंगे सप्ताह के लिए जो 7 दिन मैंने बताए थे अभी, उसी को कहते हैं सप्ताह। अब आता है इससे बड़ा आपका चौथे नंबर पे, वो आता है पखवाड़ा। पखवाड़ा ये 15 दिन की अवधि होती है। 15 दिन की अवधि, ये 15 दिन की अवधि होती है पखवाड़ा। अब हम इससे बड़ा जो लेते हैं वो लेते हैं महा। इधर ही लिखता हूं मैं, ये चौथा हो गया। 5वें नंबर पे जैसे मैंने लिखा आपका महीना, या महा बोलते हैं इसको। ये आपको 29, 30, 31 दिन की अवधि होती है। अवधि होती है, ठीक है साथियों। ये हो गया। अब इससे बड़ा आता है आपका वर्ष, यानी कि ये आगे मैंने जैसे 6 नंबर पे आपका लिख दिया वर्ष। बस यानी कि इंग्लिश में ईयर्स कह दो या फिर ईयर कह दो। अगर हाँ बस के लिए तो हम ईयर ही कहेंगे, अब वर्षों होता तो ईयर्स कह देते। अब हमारा यहाँ तक बात पहुँच गई, यानी कि ईयर्स यानी वर्ष तक, ठीक है। अब इसके आगे की ओर चलते हैं। वर्ष क्या है, कितने टाइप की होती हैं वर्ष से, कितने कितने दिन होते हैं, ठीक है साथियों। अब हम यहाँ तक मैंने बात बता दी। अब ये मैं बताता हूँ आपको वर्ष। ये जो वर्ष है साथियों, वर्ष को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मेन रोल शुरू हुआ है, यहाँ से भी मेन रोल शुरू नहीं हुआ है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं। यहाँ से तो कोई नहीं पूछता है साथियों, ठीक है ना, यहाँ से कोई नहीं पूछता है। लेकिन क्वेश्चन अब जो मेन टॉपिक आया है वो यहाँ से बनना स्टार्ट होंगे क्वेश्चन आपके। एक एक लाइन आपके काम की है, बस आप ठीक से याद करते रहना और ध्यान से देखते रहना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, 2 टाइप में आपको लिखूंगा, सॉरी पहले मैंने लिखा ही कहाँ साथियों। यहाँ पे मैंने लिखा आपका शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, ठीक। यहां लिखूंगा गैर शताब्दी वर्ष। गैर शताब्दी वर्ष, ये गैर शताब्दी वर्ष हो गया, ये शताब्दी वर्ष। अब इनमें क्या अंतर है शताब्दी वर्ष गैर शताब्दी वर्ष में, तो मैं आपको बता दूं। जो शताब्दी वर्ष होती है उस वर्ष को हम 400 से विभाजित कर सकते हैं, पूरे 400 से। और जो गैर शताब्दी वर्ष होती है उसको हम 400 से विभाजित नहीं कर सकते। जैसे मैं शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ इसके नीचे लिखता हूँ मैं 400, ये डिवाइड का निशान लिख दिया। यहाँ इसके नीचे मैं लिखता हूँ आपको 9 400 से विभाजित, ठीक। बस समझने के लिए इतना काफ़ी है, समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जो शताब्दी वर्ष होती है, बाकी मैंने आपको बोल के तो बता ही दिया कि जो शताब्दी वर्ष होती है वो 400 से विभाजित होगी पूरी पूरी। और जो नॉन शताब्दी वर्ष है यानी नॉन लीप ईयर्स है, वो हमारी नॉन सेंचुरी ईयर्स, उसको 400 से विभाजित नहीं कर सकते हम। अब ये दोनों ही इसके दो भागों में ये बांटी गई हैं। इसके भी 2 भाग हैं, उसके भी 2 भाग हैं। चलिए उन दोनों भाग की बात कर लेते हैं हम। अब हम चलेंगे आपका ये इस तरीके से, ठीक है साथियों। अब ये शताब्दी वर्ष होती है वो 2 टाइप में विभाजित है। जैसे मैंने लिखा शताब्दी लीप वर्ष, ये इसका टॉपिक है, शताब्दी लीप वर्ष, ठीक। ये होगा आपका सामान्य शताब्दी वर्ष, सामान्य शताब्दी वर्ष। सामान्य शताब्दी वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष, ठीक। इसकी बात करूंगा तो ये होती है सिर्फ लीप वर्ष। लीप वर्ष
और सामान्य वर्ष। ठीक, ये जो गैर शताब्दी वर्ष होती है इसके दो टाइप होते हैं, जिसको हम लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा जैसे शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, तो शताब्दी वर्ष में हम क्या करेंगे, ये जो दिन होते हैं इसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, जैसे डेज की बात करूँगा मैं, 366 दिन होते हैं। और ये मैंने आपको शताब्दी लीप वर्ष बताया। अब शताब्दी लीप वर्ष में क्या होता है, मैंने आपको यहाँ पे गलत बता दिया था। ये जो होती है, अब बात आई तो ध्यान आई। देखिए, जो शताब्दी वर्ष होती है वो 100 से डिवाइड होती है, और जो गैर शताब्दी वर्ष होती है वो 100 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट मेरी समझ में आया था, मतलब या ध्यान से उतर गया था। अब देखेंगे जो शताब्दी लीप वर्ष होती है वो 400 से विभाजित होगी पूरे, और जो सामान्य शताब्दी वर्ष होगी वो 400 से विभाजित नहीं होगी। यानी कि ठीक, दिन की बात करूंगा 365 दिन होते हैं। इसमें 365, फिर से सुन लीजिए साथियों, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी मुझसे। जो वर्ष होती है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक गैर शताब्दी वर्ष, एक शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष वो होती है जो 100 से पूरी विभाजित हो, और जो सामान्य वर्ष मतलब गैर शताब्दी वर्ष होती है वो होती है जो 100 से पूरी विभाजित हो, 100 से पूरी विभाजित ना हो। जैसे मैंने कट का निशान लगा भी दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो शताब्दी वर्ष है उसको दो भागों में बांटा है, एक है शताब्दी लीप वर्ष, दूसरा है सामान्य शताब्दी वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष जो होती है वो 400 से विभाजित होती है, और जो सामान्य शताब्दी वर्ष होती है वो 400 से विभाजित नहीं होती है। समझ में आया? सामान्य शताब्दी वर्ष में 365 डेज होते हैं, और जो शताब्दी लीप वर्ष होती है उसमें 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इस गैर शताब्दी लीप वर्ष की ओर। ठीक है ना, अब ये जो सब लीप वर्ष है, लीप वर्ष मैं आपको बता दूं ये 4 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है। अब दिन की बात करोगे तो 366 डेज होते हैं। ठीक है भाई, सामान्य वर्ष की बात करूंगा मैं तो 4 से विभाजित नहीं होती है। ठीक, अब दिन की बात करूंगा तो ये होते हैं 365 डेज, 365 दिन होते हैं इसमें। ठीक है ना, अब आपको समझ में आया होगा टॉपिक। अब बात करेंगे हम विषम दिन की, कि विषम दिन किस में कितने होते हैं। ठीक है ना, तो अब हम इस टॉपिक को आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं अभी इसको रब करता हूँ, फिर आपको आगे क्या पॉइंट बताता हूँ। कि अब मैंने जितना वर्ष से संबंधित था उतना बता दिया। अब विषम दिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर चलेंगे, पहले इसको नोट कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से बता दूँ मैं आपको कि जो कैलेंडर की तिथियाँ थी वो बताई मैंने, वीक, सप्ताह, दिन, अवधि बताई। वर्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं हमने। वर्ष में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ 400 लिख दिया था, 400 नहीं था। ये जो शताब्दी वर्ष होती है वो 100 से विभाजित होनी चाहिए, और गैर शताब्दी वर्ष की बात करें तो वो 100 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, वहीं अगर गैर शताब्दी वर्ष 2 भागों में बांटी है, वहीं शताब्दी वर्ष भी 2 भागों में बांटी है। शताब्दी लीप वर्ष जो कि 366 दिन होते हैं, 400 से पूरी विभाजित होती है। वहीं अगर सामान्य शताब्दी वर्ष की बात करूँगा तो 400 से विभाजित नहीं होगी, ये मतलब 400 से डिवाइडेड नहीं होगी, और 365 दिन होते हैं इसमें। वहीं अगर हम गैर शताब्दी लीप वर्ष की बात करेंगे, इसके 2 फैक्ट्स होते हैं, एक लीप वर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष। ठीक है साथियों, ध्यान से देखेंगे, ये 4 से विभाजित होती है लीप वर्ष, और 366 डेज होते हैं इसमें। वहीं जो सामान्य वर्ष जो होती है वो 400 से मतलब 4 से विभाजित नहीं होगी, और 365 दिन होते हैं। इसके आगे मैं आपको बताने वाला हूं, पहले आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, अभी इसको रब करेंगे, फिर आगे हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर और वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, कितना क्या होता है, इसकी ओर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, अब मैं आपको चलाता हूं कि मतलब विषम दिन कितने होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी ओर चलेंगे। फिर आपके लिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल की ओर लेके चलेंगे, फिर एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ही आप सीखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन बिना फैक्ट को तो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए मैंने सारे की सारे पहले फैक्ट लिखाऊंगा जितने भी हैं, उसके बाद में आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे। ठीक है साथियों, तो मैं चलता हूं आपको कि वर्ष में कितने दिन विषम होते हैं। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक रहेगा
वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, वर्ष में विषम दिनों की संख्या। एक वर्ष में मैं आपको बता दूं कि 52 सप्ताह होते हैं, वर्ष में 52 सप्ताह। लेकिन साथियों हम किस वर्ष की बात कर रहे हैं ये तो नहीं पता है, तो यहां पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह, 52 सप्ताह, एक विषम दिन, एक विषम दिन। ठीक है भाई, अगर लीप वर्ष की बात करूं मैं, ठीक है, लीप वर्ष जैसे मैं ऊपर लिख देता हूं, लीप वर्ष, तो यहां पे 52 सप्ताह, ठीक है, प्लस 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है साथियों, 52 सप्ताह तो होते हैं लेकिन विषम दिन एक दिन बढ़ जाता है, क्योंकि मैंने आपको वर्ष में बताया था कि जो लीप वर्ष होती है उसमें 366 दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो वही एक दिन यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा यहाँ पे, जैसे 100 वर्षों में कभी पूछ ले, 100 वर्षों में पूछ ले कि कितने दिन, कितनी वर्ष सामान्य वर्ष की होती है, कितनी वर्ष विषम वर्ष की होती है, और ये पूछ रहे कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। ठीक है, तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो जैसे 76 तो वर्ष होते हैं 100 वर्षों में सामान्य, 76 वर्ष सामान्य, ठीक है, और 24 वर्ष लीप होते हैं। ठीक है साथियों, 76 वर्ष कितने होते हैं, समान मतलब सामान्य वर्ष के होते हैं, और 24 वर्ष लीप वर्ष के होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है और जो लीप वर्ष होते हैं उनमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो हम टोटल विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, मतलब टोटल यानी कुल विषम दिन। ठीक है साथियों, तो 76 गुणा 1 प्लस 24 गुणा 2। ठीक, ये हम इस तरीके से विषम दिन निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि 76 वर्ष समान होते हैं और मैंने वर्ष निकालते समय आपको बताया था, यहाँ पे भी बता दिया कि एक दिन विषम होता है सामान्य वर्ष में और 2 दिन विषम दिन होते हैं लीप वर्ष में, तो हम लीप को 2 से गुणा करेंगे तो 76 का तो 76 ही रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 48, और दोनों को जोड़ूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 14 का 4 हासिल 1, ये 11 1 12, सॉरी ये हो जाएगा आपका 12, यानी कि 124 हो गए। अब 124 मैंने एक और है कि विषम दिनों की संख्या 7 से अधिक नहीं होती है, एक पॉइंट है, मैं जैसे नीचे लिख देता हूं, मैं आपको भी लिखाऊंगा, तो इसको 7 से भाग करेंगे हम, क्योंकि विषम दिनों की संख्या 7 से ज़्यादा नहीं होती है, तो 7 से भाग करूंगे तो ये जाएगा आपका 7 एकम 7 और बचे कितने 5 54 और 7 ने 7 7 49। ठीक, 7 7 49 हो गया भाई, 7 एकम 7 बचे 5, अब ये 54 हो जाएगा, 7 7 49 तो बचेगा 5। ये जो 5 है यही विषम दिन है। ठीक, तो आप 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या अगर कोई निकलवाए तो आप 5 लगा देना। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो होगा 5। समझ में आया साथियों कुल विषम दिनों की संख्या? तो बराबर कैसे लगते हैं हम, 5 विषम दिन, 5 विषम
दिन। ठीक, अब मैं बता दूं आपको, मैंने ये तो आपको निकालना बताया था, अभी रब कर देते हैं। ये तो सिर्फ निकालना बताया था आपके लिए। हमारा दूसरा पॉइंट यहां पे रहेगा विषम दिनों की संख्या 7 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। 7 से अधिक नहीं होती है, कौन सी साथियों? विषम दिनों की संख्या। ये पॉइंट हो गया आपका। अब मैं आपको दिखाता हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखाता हूं साथियों, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैंने क्या लिखा, जैसे मैं इंपॉर्टेंट्स में आपको कोड बताऊंगा, कि मंथ ऑफ कोड बताऊंगा, कोड ऑफ ईयर्स बताऊंगा, जिनके माध्यम से आप क्या करेंगे, चुटकियों में जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इनके बगैर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है साथियों। तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कोड ऑफ मंथ बताऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा आपका कोड ऑफ मंथ, ठीक है। महीने का जो कोड होता है उसको बताऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा सामान्य वर्ष के लिए, सामान्य वर्ष के लिए। अब सामान्य वर्ष के लिए क्या है, सामान्य वर्ष के लिए बहुत ध्यान से देखेंगे, 0, 3, 3, 614, 625 और आपका 0, 3, 5। ये आप गिनेंगे तो ये 12 होंगे। बहुत बुरी टाइम पे लट गई। हाँ तो साथी, जैसे मैंने बताया था अभी आपके लिए, सामान्य वर्ष के लिए जो कोड रहेगा वो ये रहेगा, ये पूरे 12 हैं। अब जो लीप वर्ष के लिए कोड रहेगा, लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए बस रहेगा सब कुछ यही, बस 2 अंक चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 62, बाकी 3, 614, 625 और 0, 3, 5। ये कोड ऑफ मंथ बताया। यहाँ पे ये 12 हैं पूरे फीचर्स। यहाँ पे आप जनवरी या फरवरी, और यहाँ जनवरी फरवरी से लेके यहाँ पे दिसंबर तक लाके छोड़ेंगे, ठीक है। ये महीनों के कोड हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीक़ा से आप ये जो 12 कोड हैं ये मंथ हैं, मंथ के कोड है। जनवरी का कोड कितना आएगा, 0, फरवरी का। और ये याद रखना कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के लिए आपको बेहद याद तरीके से रखना है। जब लीप वर्ष दी रखी होगी एग्जाम में, क्वेश्चन सॉल्व कराएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कुछ, इसके अलावा आप निकाल नहीं पाएंगे क्वेश्चन के लिए इस कोड के अलावा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को आप याद रखना है। अगर इसके अलावा जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च के अलावा कोई भी मंथ दे दिया है, क्योंकि आपको मालूम है साथियों कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में क्या अंतर है, सिर्फ फरवरी का अंतर है। फरवरी में क्या होता है साथियों, जो सामान्य वर्ष की फरवरी होती है वो होती है आपकी 29 की, सॉरी 28 की,
और वहीं अगर लीप वर्ष की बात करूँगा तो फरवरी 4 साल के बाद में आपकी एक दिन बढ़ जाता है, यानी 29 की आ जाती है साथियों। जैसे अभी 2024 में गई थी तो 29 की थी, क्योंकि वो लीप वर्ष था। क्योंकि 2024 को हम जब 4 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो इसलिए लीप वर्ष हुआ। और 29 फरवरी का महीना जो था वो 29 का था। तो इस तरीके से आप कोड को याद कर लेंगे जनवरी फरवरी करके, कि जनवरी का मैं आपको रखूँगा, जैसे दिसंबर में सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस जनवरी फरवरी का थोड़ा सा अलग होगा, वो आप याद रख लेना। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब मैं लिखाऊंगा आपके लिए कोड ऑफ ईयर्स। कोड ऑफ ईयर्स, कोड ऑफ ईयर्स। ठीक है साथियों, अब कोड ऑफ के ईयर्स क्या लगा निकालेंगे। जैसे कोड ऑफ ईयर्स में मैंने 0 0, थोड़ा पास लिखते हैं, 0 0, 0 से बड़ा लिखेंगे हम 100, इससे बड़ा लिखेंगे 200, इससे बड़ा लिखेंगे 300। अब जो कोड है ये तो संख्या हो गई कोड मतलब निकालने की। अब जो कोड है वो कोड यहाँ उल्टा चलेंगे, यहाँ पे 300 सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा लेंगे 0। ठीक, फिर 0 में 2 और प्लेस करेंगे, ये आ गया। अब इसमें 2 और प्रेस करेंगे तो ये 4 आ गया। ठीक है, इसमें 2 और प्रेस करेंगे तो ये 6 आ गया। बस ये नीचे वाले कोड हैं, कोड। और ये जो एयर हैं, ये कौन सी साथियों, ये एयर में निकालना पड़ेगा हमें। और ये हैं आपके कोड। ठीक है, ये कोड है। अब ये कैसे निकालेंगे मैं आपको सारा की सारा बताऊंगा सब कुछ। जैसे कोई आपको एक डेट दे रखी है, मान लीजिए आपको एक ईयर्स दे रखी है, आपसे कहा 2019। अब 2019 का हमें कोड निकालना है, किस तरीके से निकालेंगे। तो 2019 का कोड आपको ऐसे याद ही नहीं रहेगा, तो मैं आपको बता दूं। तो 2019 को आप 400 से भाग करेंगे, पहले शताब्दी वर्ष निकालेंगे। ठीक है, तो 400 से भाग करेंगे तो आपको 1600 बार चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 बार चला जाएगा, बचेगा कितना, 300 शेष रह जाएगा। अब ये 300 को देखेंगे तो 300 का कोड आप याद कर लेंगे, 0 आएगा। ठीक है साथियों, इस तरीके से आपको निकालना है। जैसे मैंने लिखा आपका 2300, कोई डेट लिख दी 2300। अब ये 2300 लिख दी तो 2300 में कितना करेंगे, 400 से भाग कर देंगे। ठीक है साथियों, फिर 3 बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 300 फिर बचेगा, यानी कि वही 0 वाला कोड आएगा। इस तरीके से आपको निकालेंगे। एक और निकाल के बताऊंगा मैं, ये सब पेपर में आपको निकालना आना चाहिए थी, इसलिए मैं आपको निकालने बता रहा हूँ। जैसे 2019 दे दी आप, जैसे 2017 दे दी, ये आपको दे दी 2017, ये दे दी आपके लिए। या फिर मान लीजिए 1917 दे दी, कोई भी ईयर्स दे दी। अब इसका कोई कोड निकलवा रहा है कि ईयर्स का मतलब ईयर्स का कोड आप कैसे याद करेंगे। तो ईयर्स का कोड निकालने के लिए 2020 तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो 0 आएगा। 0 के लिए हम कितना लेते हैं साथियों, 6, इसलिए हम 6 रखेंगे यहाँ पे। भाई मैंने 2000 अलग कर लिया इस तरीके से, और प्लस 17 अलग कर लिया, कोई दिक्कत है। इसको 400 से भाग करूंगा मैं, क्या बचेगा मुझे, 0 मिलेगा, कुछ नहीं बचेगा, ये 17 बचेगा सिर्फ, वो हम अलग से 7 से भाग करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब 0 बचा तो 0 की लाइन में चलेंगे। 0 का कोड कितना है, वो है 6, तो हमें वहाँ पे क्वेश्चन में 6 ऐड करना है, ना कि 0 ऐड करना है। ठीक है साथियों, बस ये कोड संख्या यहाँ से निकालेंगे, उनका कोड यहाँ से रखेंगे क्वेश्चन के अंदर। चलिए, आप समझ सके होंगे, ये ना समझ सके हो तो वीडियो को पीछे कर लेना, फिर से देख लेना। अब मैं आपको निकालना मैंने बता दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा रिपीटेशन बता दूंगा कैलेंडर में कि रिपीटेशन कितना पूछता है। या 1 मिनट और रुकेंगे आप, पहले आप दिन की बारी सुन लेंगे कि दिन यानी कि सप्ताह में जो वीक होते हैं, वीक यानी कि सप्ताह जो होता है वो 7 दिन का होता है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा। ये 6 थोड़ा सा आप मैं चेंज कलर कर देता हूँ जिससे आप याद रखें, कलर को चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने ये वाला कलर ले लिया, 0 1 2 3 5 4 5 और ये 6, तो यहाँ सोमवार से स्टार्ट करेंगे आप, रविवार से, हाँ
जो 0 को मानते हैं रविवार, 1 को मानते हैं सोमवार। जैसे मैंने आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर में बताया भी था कि जो पहला दिन हमारा 1 से स्टार्ट होता है और वो 1 से हमारा, हाँ वो तो रब कर दिया मैंने, अब वो 1 हमारा सोमवार से स्टार्ट होता है। ये मंगलवार, ये दिन निकालना बता रहा हूँ मैं आपको। ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये आपका शुक्रवार और ये आपका शनिवार। इस तरीके से आप इनको दिन को याद रखेंगे। ये संख्या निकल के आएगी और संख्या के आधार पे आपको दिन निकालना है। क्वेश्चन में तो दिन पूछता है ना कि इस दिन कौन सा दिन होगा, तो इसलिए आपको मैंने बता दिया। ये सब कुछ आपके काम आएगा जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा तब। ठीक है साथियों, अब एक कोड और लिख लेता हूं जिसका नाम है रिपीटेशन। मैं रिपीटेशन लिख के बात करूंगा कि रिपीटेशन में क्या पूछता है। जैसे मैं हमारा रिपीटेशन, कभी कभी साथियों रिपीटेशन पूछ लेता है कि ये कैलेंडर या जो तिथि है या फिर जो साल है ये कब, कौन से, या फिर कब रिपीट होगी, कब आएगा ये महीना, ये दिन। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बता दूं। सामान्य वर्ष के लिए 1 पॉइंट, सामान्य वर्ष के लिए +11 करेंगे हम, और नहीं आए तो -5 कर देंगे। ठीक, ये तो सामान्य वर्ष के लिए हो गई। दूसरा, पहले आप सीखते रहिए सब कुछ। लीप वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए क्या करेंगे, प्लस का 28 करेंगे पहले। मान लीजिए रिपीट नहीं हो रही है तो माइनस का आप 11 कर देंगे। ठीक है, इतना काम करेंगे साथियों, आपकी साल रिपीट हो जाएगी। जैसे मैं आपको बता ही दूं, वैसे बहुत कुछ बचा नहीं है। अब हम डायरेक्ट थोड़े से दिन बताएंगे आपको कि जो लीप वर्ष होती है उसका पहला और दिन अंतिम दिन समान नहीं होता है, बाकी सामान्य वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। या फिर मान लीजिए लीप वर्ष के पहले दिन कौन कौन से हो सकते हैं और अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। ये आते नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूंगा। एग्जाम में नहीं भी पूछाएंगे, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है साथियों, ये आप खुद से पढ़ लेना कि लीप वर्ष का पहला दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार सामान्य वर्ष का कौन सा दिन पहला हो सकता है, कौन सा दिन नहीं हो सकता है, ये सब आप अपने आप कर लेना। बाकी मैं ये समझा के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ये 2 वीडियो में रहेगी, एक वीडियो ये वाली रहेगी और इसके अलावा जो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा उसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल सॉल्व करना बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं उनको जल्दी। ठीक है, बस आपने ये थ्योरी वाली वीडियो को देख लिया तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक ईयर्स ले ली आपके लिए। अब जैसे मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ थोड़े से समय में। जैसे एक ले ली मैंने 1900, जैसे एक ले लिया आपका, कोई महीना ले लिया 5/1/1909 मान लीजिए। ये मैंने एक डेट ले ली। अब एग्जाम कह रहा है कि ये जो डेट है ये कब फ्यूचर में रिपीट होगी। अब 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो आपको पहले ये जान लेना है कि जो डेट दे रखी है, मैं ईयर्स दे रखी है, वर्ष, ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो आप देखेंगे कि जो है मेरे लिए सामान्य वर्ष दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 4 से हम भाग करेंगे तो 4 से भाग नहीं होगा, नहीं तो 100 से भाग होगा साथियों, है ना। तो ये सामान्य वर्ष है। अब सामान्य वर्ष के लिए मैंने नियम क्या बताया था आपको लिए, पहले हम +11 करेंगे। तो +11 करके देखते हैं साथियों। यहाँ पे 11 प्लस करूँगा तो क्या आएगा, 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक, ये हो गया आपका भाई 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। ठीक, और ये 1900 ऐसे ही रहेगा। तो ये सामान्य वर्ष नहीं आ रही है, 1920 आ रहा है, क्योंकि लीप वर्ष में चेंज हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, -5 कर देंगे। -5 करेंगे साथियों तो हमारा कितना हो जाएगा, जैसे मैंने -5 करा तो ये हो जाएगा 1915। और ये आप देखेंगे कि 4 से भाग नहीं होगा, तो ये कौन सा है, ये सामान्य वर्ष है। इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिया था। ठीक, जैसे एक और लेता हूँ मैं आपके लिए। जैसे मैंने कोई भी डेट ले लिया, अभी जैसे 7 लिख लिया और यहाँ पे तीसरा महीना ले लिया। आपसे कह रहा है कि बताओ भैया
1796 ले लिया आपका 1796। ये अब सबसे पहले आपका जो ध्यान है वो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की ओर जाएगा। पीछे से हम 4 से भाग करके देखेंगे 2 डिजिट को कि 4 से भाग हो रहा नहीं, तो 96 को 4 से भाग करेंगे आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना साथियों। तो हमारा ये कौन सा साथियों, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष है तो हम लीप वर्ष के लिए कितना प्लस करते हैं, मैंने बताया था पहले 28 प्लस करते हैं। अब 28 प्लस करूँगा, देखिए तो कितना हो रहा है, इधर देखते हैं। 14 के 4 हासिल लगा 11, 1 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, यानी कि 1800 में रिपीट होगा। अब ये जो डेट है वो आपकी 1824 में रिपीट होगी और ये ठीक है, इसमें हमें -11 करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लीप वर्ष थी और लीप वर्ष आ रही है। देखो इतना बात आपको याद रखनी है कि कोई लीप वर्ष है तो वो लीप वर्ष में ही रिपीट होगी और कोई सामान्य वर्ष है तो वो सामान्य वर्ष में ही रिपीट होगी। ऐसा नहीं है कि आपने +11 करा, जो भी आया आपने आंसर लगाया चल दी, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों होंगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। सामान्य वर्ष में रिपीट होगी, वरना 2020 आया था ये ठीक था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये लीप वर्ष हो रहा था तो मैंने 5 करा दिया, क्योंकि बाकी ये सामान्य वर्ष आया और ये भी सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में रिपीट होगी और लीप वर्ष में रिपीट होगी। ठीक है साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का लिंक मैं अगली वाली वीडियो में डाल दूंगा, जो कि आप देख लेना। उसमें डायरेक्ट मैं आपको एग्जाम्पल लिखना और एग्जाम्पल सॉल्व करना सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो आप चुटकियों में उड़ाएंगे सिर्फ इस थ्योरी को पढ़ने के बाद। तो ठीक है, ये जो कोड ऑफ मंथ बताए, कोड ऑफ ईयर्स बताए और ये जो दिन बताए मैंने, ये विषम दिनों की संख्या, ये सारी की सारी आप याद कर लेना साथियों। ये थ्योरी के ही बेस पे आप एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे। तो मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें और अच्छे से 3-4 बार इसको देखें। ठीक है साथियों।